निवेश अलग अलग जगह हो सकता है, वो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्टॉक हो, या सोना चांदी क्यों ना हो, बागवानी का नाम ले लो आप, हम कहीं भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप महिला है, गृहिणी है, या युवा है, या बागवानी में काम करते हैं, किसान है, तो आपके लिए निवेश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आज आप निवेश नहीं करेंगे तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जो आज आपने पैसा लगाया है वो आने वाले समय के लिए आपको काम आ सके, इसीलिए निवेश करना ज़रूरी है। तो ये जिस निवेश की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और इस ऑनलाइन ड्राइव के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा, म्यूचुअल फंड का मतलब है जहाँ पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है। इकट्ठे का मतलब है कई लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो सारा पैसा वहाँ इकट्ठा होकर अलग अलग जगह लगता है। अलग अलग का मतलब है कुछ पैसा शेयर में लगेगा, कुछ बॉन्ड्स मार्केट में लगेगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है। अब आपने म्यूचुअल फंड का मतलब समझ ही लिया होगा, तो अब आप समझे कि भाई म्यूचुअल फंड समझ तो लिया होता क्या है, लेकिन अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो कैसे लगता है और किस तरह से ये फंड ओपन होता है। तो दोस्तों, सीधा सा है, एक एएमसी कंपनी होती है। जिस तरह से आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप खाता खुलवाते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी एक एएमसी कंपनी होती है। उसका पूरा नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करती है, आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट को ओपन करती है ताकि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकें। हालांकि बैंक्स में ये सुविधा बैंकर के पास होती है, जो बैंक में आपका अकाउंट ओपन करता है। तो एएमसी में भी इसी तरह से एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। जो भी आप पैसा उसमें लगाएंगे उसको जो मैनेज करेगा वो एक फंड मैनेजर होगा। तो आपने समझ ही लिया होगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, इसमें क्या होता है। तो आप ये समझिए कि इसमें निवेश करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिस तरह से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जैसा मैंने अभी कहा, महंगाई बढ़ती जाएगी। अगर आप आज निवेश नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा हमारे पास विकल्प है कि हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आपने पैसा लगाया, उसके बाद इसमें आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो काम होता है वो फंड मैनेजर का ही होता है। हालांकि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के तौर में मतलब फंड्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जो एक काम जो करेगा वो मेन काम फंड मैनेजर का ही होता है। तो अगर आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरह से काम करता है, क्या होता है, अब आप समझिए कि इसमें निवेश जिस तरह से आप एफडीज़ में करते हैं, एफडी में 5% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 6% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, जो एक आज के दौर में बहुत अच्छी बात है। तो आप ये समझिए इसमें कौन से फंड होते हैं। इसमें 3 तरह के फंड होते हैं, आपका इक्विटी फंड, आपका डेट फंड और आपका हाइब्रिड फंड। जिस तरह से इक्विटी की बात की जाए, उसमें रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसमें रिटर्न भी उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। दोस्तों, वही बात है, इक्विटी में जो पैसा लगता है वो ज़्यादातर शेयर मार्केट में लगता है। मतलब जो भी आप पैसा लगाएंगे वो शेयर्स में लगेगा। जो अगला हमारा पास फंड है वो है डेट फंड। डेट फंड का मतलब है आप जो भी पैसा लगाएंगे वो पैसा आपके सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिवेंचर में लगेगा।
मेरे कहने का मतलब है इसमें जो भी पैसा लगेंगे आपका ज़्यादातर सरकारी कार्यालय में ज़्यादा पैसा लगेगा, और इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है और रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं अगर हम डेट फंड की बात करें। जो हमारे पास लास्ट एक फंड है उसका नाम है हाइब्रिड फंड। जो हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें, हाइब्रिड फंड में जो रिस्क रहता है वो काफ़ी बैलेंस रहता है, क्योंकि 2 फंड से बना हुआ फंड है, एक आपका डेट और एक आपका इक्विटी। तो आप कुछ पैसा डेट में भी लगा सकते हैं और कुछ पैसा आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं। मतलब रेशियो में इस फंड को डिवाइड किया गया है, एक तरह का बैलेंस फंड ही आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो ज़्यादा पैसा इक्विटी में भी लगा सकते हैं और कम पैसा डेट में, अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं कि आपने कितना पैसा कहाँ लगाना है, ये आपके पास ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो म्यूचुअल फंड की बात हुई। तो दोस्तों मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में आप क्यों निवेश करें। इसीलिए आप निवेश करें ताकि हम महंगाई जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है उससे बच सके और एक अच्छा सा हमारे को रिटर्न मिल सके। इसीलिए म्यूचुअल फंड के फंड से आप काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।